हेलो साथियों, मैं दिलीप चौधरी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज जोन पर। आज हम लोग देखने वाले हैं हिस्ट्री से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को इस वीडियो में। अगर आप किसी भी तैयारी में हैं तो हिस्ट्री के प्रश्न आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते ही हैं। तो ऐसे प्रश्न आपको हमेशा कॉम्पिटिशन एग्जाम में देखने को मिलेगा। इस वीडियो में हम लोग टॉप 20 क्वेश्चनों को देखेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमेशा आपको कंपटीशन एग्जाम में देखने को ही मिलता है ऐसे प्रश्न। तो ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले प्रश्न पे। और हम लोगों का जो सबसे पहला प्रश्न है साथियों, वो होता है कि पूरा पाषाण काल में आदिमानव के मनोरंजन का साधन था। ठीक है ना, पूरा पाषाण काल में आदिमानव के मनोरंजन का साधन था, यानी क्या हुआ करता था पूरा पाषाण काल में आदिमानव के मनोरंजन का साधन। तो प्यारे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो होता था शिकार। क्या हुआ करता था? शिकार हुआ करता था। उतने समय जो आदिमानव लोग हुआ करते थे वे लोग शिकार करते थे। और वो लोग शिकार करते कैसे थे? वो लोग पत्थरों से निर्मित करते थे हथियार को। वो लोग हथियार किससे बनाते थे? पत्थरों से बनाए जाते थे। ठीक है ना। और उन लोगों के रहने के लिए घर वगैरह नहीं हुआ करता था, इतना उनकी तकनीक ही नहीं विकसित थी कि वो घर बना सकें। तो इसलिए वो लोग कहाँ पे रहते थे? वे लोग रहते थे गुफाओं में, पहाड़ियों में, ऐसे जगहों पे वो लोग अपना निवास, अपना स्थान बना के रहते थे। ठीक है ना। ये लोग खाना बदोश हुआ करते थे, ये लोग खाना वगैरह नहीं बनाते थे। ठीक है ना। तो इन लोगों का जो मुख्य व्यवसाय था वो था शिकार। शिकार करते थे और उसी को खाते थे। ठीक है ना। इन लोगों में कृषि करने की तकनीक ज्ञान नहीं था, ये लोग कृषि वगैरह नहीं कर पाते थे, उतने समय इतना तकनीक ही नहीं विकसित हुआ था। ठीक है ना। तो ये पूरा पाषाण काल के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम आपको दे दिए हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि नवपाषाण काल, ठीक है ना, के लोग द्वारा पाला गया प्रथम पशु था। ठीक है ना। और नवपाषाण काल जो कि पाषाण काल का सबसे लास्ट चरण हुआ था ये वाला नवपाषाण काल। ठीक है। इसमें क्वेश्चन है कि नवपाषाण काल में लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु क्या था? तो वो था भेड़। क्या था? भेड़ था। ठीक है दोस्तों। इस पाषाण काल में क्या हुआ था कि लोगों के अंदर इतनी तकनीक आ चुकी थी, ये लोग केवल शिकार पे नहीं निर्भर हुआ करते थे। ये लोग जो थे वो शिकार पे ही नहीं निर्भर थे। ठीक है ना। ये चरण धीरे धीरे बढ़ता गया, तो ये पाषाण काल का सबसे अंतिम चरण हुआ था। ठीक है ना। इसमें जो लोग थे वे लोग केवल और केवल शिकार पे नहीं मतलब डिपेंड थे। वे लोग कृषि करना भी सीख चुके थे और वृक्षों का रोपण करना भी सीख चुके थे। देखिए आप चित्र में देख भी सकते हैं, ये कृषि किया जा रहा है। ठीक है ना। तो ये कृषि करना, घरों को बनाना कुटिया टाइप में, और मतलब वृक्षारोपण, पौधों को लगाना, फसल उगाने के तौर तरीके ये लोग सीख चुके थे। ठीक है ना। किस काल में? ये नवपाषाण काल में। और ये पशुओं का पालन भी सीख चुके थे। यहाँ इस काल में पशुओं का पालन भी हुआ जाने लगा था। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे है कि नवपाषाण काल में लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु क्या था? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। क्या है आपका? भेड़। ठीक है ना। आपका राइट आंसर क्या है? भेड़ है। अगला प्रश्न देखेंगे। सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था? तो प्यारे दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वो है हड़प्पा। कौन सा इसका सही जवाब है? वो है हड़प्पा। अगला प्रश्न हम लोग जानेंगे। अगला प्रश्न आपके लिए है कि सिंधु घाटी सभ्यता अनार्य सभ्यता थी। ठीक है ना। अनार्य सभ्यता थी क्योंकि यह एक शहरी सभ्यता थी। क्या थी? यह एक शहरी सभ्यता थी। इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी? एक शहरी सभ्यता थी। एक शहरी सभ्यता थी, एक नगरीय सभ्यता थी। इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा की सभ्यता निम्नलिखित में से संबंधित है। हड़प्पा की जो सभ्यता है वो किससे संबंधित है? नीचे जो दिए गए हैं, तो यहाँ पे युग दिए गए हैं। नवपाषाण युग, पुरापाषाण युग, लौह युग और कांस्य युग। तो हड़प्पा की सभ्यता जो संबंधित है वो कांस्य युग से संबंधित है। प्यारे दोस्तों, कांस्य युग से। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये बार बार आपको कंपटीशन एग्जाम में देखने को मिलेगा कि हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो कांस्य युग से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा संस्कृति की मुद्रा एवं पक्की मिट्टी की कलाकृति में किसी पशु का चित्रण नहीं किया गया है। ठीक है ना। तो वो है गाय। गाय का जो है चित्रण इसमें देखने को नहीं मिलता है। ठीक है ना। जो यहाँ पे ऑप्शन है उसमें में से वैसे देखने को तो गाय, ऊंट, घोड़ा, शेर, इन सब का नहीं मिलता है। ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे देखें तो इन जो हम बोले हैं गाय, ऊंट, घोड़ा, ऐसे में केवल गाय हमको दिखाई दे रहा है, तो गाय यहाँ पे सही हो जाएगा।
इन सब का चित्रण हड़प्पा सभ्यता के संस्कृति में नहीं देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो गाय होगा। ठीक है, अगला प्रश्न जानेंगे। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा में किस देवता की आकृति चित्रित थी? ठीक है ना, तो वो थी आपका पशुपति। ठीक है, किसकी? पशुपति। किसकी? पशुपति का जो है चल चित्रण आकृति बनी हुई थी मुद्रा में। ठीक है ना, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो वो लोग पूजा करते थे पशुपति। किसकी? पशुपति। और यही आपको सिक्के वगैरह में चित्र भी देखने को मिलता था। ठीक है दोस्तों, अब पशुपति जो कि भगवान शिव के ही दूसरे रूप ये लोग मानते थे कि भगवान शिव के ही ये दूसरे रूप हैं पशुपति। ठीक है ना, तो भगवान शिव के रूप में भी आप जान सकते हैं। ठीक है, इन्हीं की पूजा ये लोग करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों की खोज की थी? ठीक है ना, किसने? तो वो किए थे ए कनिंघम। कौन? ए कनिंघम। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं चित्र भी। अगला प्रश्न आपके लिए है कि भारतीय सभ्यता से जुड़ा कौन सा नाम है? इसमें से भारतीय सभ्यता से जुड़ा हुआ कौन सा नाम है? तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका भारतीय सभ्यता से जुड़ा हुआ नाम हम लोग देख सकते हैं वो है सर अलेक्जेंडर कनिंघम, जो कि अभी हम लोग देखें इसके पहले। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न आपके लिए है कि सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक सभ्यता में अंतर क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता में अंतर क्या है? तो सिंधु घाटी सभ्यता एक नागरी सभ्यता है, शहरी सभ्यता, जबकि वैदिक सभ्यता जो है वो ग्रामीण सभ्यता होती है। ठीक है दोस्तों, तो इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता या नागरीय सभ्यता हम उसको बोलेंगे। ठीक है, और जबकि वैदिक जो सभ्यता है वो ग्रामीण होता है। अगला प्रश्न आपके लिए है सिंधु घाटी की लिपि क्या थी? तो ये अभी तक इसके बारे में कोई निश्चित नहीं बोला गया कि इसकी लिपि क्या थी, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अभी तक सही पहचान नहीं हो पाई है। ठीक है दोस्तों, कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीला नाम से जाना जाता है? किसे मृतकों का टीला नाम से जाना जाता है? तो वो है दोस्तों मोहनजोदड़ो। क्या है? मोहनजोदड़ो। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किसे मृतकों का टीला कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को। ठीक है ना, मोहनजोदड़ो की जो खोज हुई थी वो 1922 में हुई थी। ठीक है ना, राखाल दास बनर्जी ने इसको खोज की थी। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न जानेंगे। अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है। इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। अगला प्रश्न आपके लिए है कि हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार कहाँ मिला? ठीक है ना, हड़प्पा कालीन सभ्यता का विकास कोठार कहाँ मिला? ठीक है दोस्तों, तो वो मिला है मोहनजोदड़ो में। अगला प्रश्न आपके लिए है कि अमरी जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है किस प्रांत में स्थित है? ठीक है ना, अमरी जो कि हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है किस प्रांत में स्थित है? तो सिंध में स्थित है प्यारे दोस्तों, सिंध में। अगला प्रश्न आपके लिए है कि सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष चिन्ह बतलाते हैं कि वे लोग मुख्य धंधा क्या था? इन लोगों का मुख्य धंधा क्या था? तो वो था कृषि। क्या था? कृषि था इन लोगों का मुख्य धंधा। अगला प्रश्न हम लोग जानेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर है, तो वो था लोथल। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन नगर है वो कौन सा है? तो वो है लोथल। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है? तो हड़प्पा। ठीक है ना, कौन सा? हड़प्पा। अगला प्रश्न हम लोग जानेंगे कि इनमें से कौन सा एक हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है? ठीक है ना, तो वो करता है आलमगीरपुर। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण टॉप 20 क्वेश्चन। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।